ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 18वें सूत्र तक विचार हुआ है। प्रसंग है आत्मा के एकदेशी या सर्वदेशी को लेकर के। आत्मा एक देश में रहता है या सर्वदेश में, यानी सभी स्थानों पे रहता है, ये विचार है। तो प्रसंग से ये स्पष्ट किया जा रहा है, तो जीवात्मा एक देशी है, सर्वव्यापक नहीं है। इसी बात को आगे स्पष्ट करेंगे। जीवात्मा अनुत्पत्ति विनाश धर्म ज्यः चेतनः च इति तु चिंतितम् अथ इदानीं स किं परिमाणो विभुर्वा अणुर्वा इति चिंत्यते। जीवात्मा उत्पन्न होता है, मरता है, इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्मा है, अर्थात उत्पन्न नहीं होता है और मृत्यु भी नहीं होती है और चेतन स्वरूप भी है। इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अब कहते हैं इदानीं सः किम परिमाणः विभुर्वा अणुर्वा इति चिंत्यते। अब वो जीवात्मा अणु परिमाण है, अणु परिमाण वाला है या विभु परिमाण वाला है। इसको महत परिमाण भी कहते हैं। विभु को परिमाण मापतोल। तो जीवात्मा का परिमाण कितना है, कितना माप है उसका, किस साइज का है जीवात्मा, या वो अणु साइज का है, अणु परिमाण है, बहुत सूक्ष्म है, अथवा महत परिमाण है, बहुत बड़ा है, अर्थात विभु है। इस बात को लेकर के चिंत्यते विचार किया जाता है। सकलु वो जीवात्मा है, कैसा है, उत्क्रांति गति आगति नाम। उत्क्रांति गति और आगति नाम तीन हेतु दिए हैं। एक तो जीवात्मा की उत्क्रांति होती है। उत्क्रांति का मतलब है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होना। उत्क्रांति का अर्थ है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होना। और गति का अर्थ है जिस शरीर में वो विराजमान होता है, जैसे हम लोग हैं, हम गति करते हैं, आना जाना करते हैं, एक देश से दूसरे देश में गमन करते हैं। कभी मार्केट जा रहे हैं, कभी घर पे आ रहे हैं, कभी ऑफिस जा रहे हैं, कभी व्यापार में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, आना जाना हो रहा है, तो गति है। और आगति नाम, और आगति का अर्थ होता है कि जन्म का होना। उत्क्रांति तो शरीर को छोड़ करके जाना है दूसरे शरीर के लिए, अब वापस आना है। आगति का अर्थ है शरीर में आना, जन्म लेने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करना, यह है आगति। तो उत्क्रांति शरीर को छोड़ करके जाना, गति वर्तमान शरीर में रहते हुए आने जाने की गति करना, और आगति जो है ये शरीर में प्रवेश करना, यानी जन्म को प्राप्त होना। इन सब से पता लगता है जीवात्मा एक देशी है। सर्वदेशी विभु जो आत्मा होता है, उसके अंदर उत्क्रांति नहीं हो सकती है, उसके अंदर गति नहीं हो सकती है, उसके अंदर आगति भी, आना भी नहीं हो सकता। यानी किसी भी प्रकार की गति, 5 प्रकार की गतियां होती हैं।
वैशेषिक दर्शन ने 5 प्रकार की गति बताई है। कौन सी गति हैं जी 5 प्रकार की? हाँ, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये वैशेषिक दर्शन में 5 गतियां बताई है। उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर उठना, ऊपर उठने की गति। अवक्षेपण का अर्थ होता है नीचे आने की गति, ऊपर से नीचे की ओर आना। नीचे से ऊपर की ओर जाने को उत्क्षेपण कहते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आना अवक्षेपण कहते हैं। और आकुंचन कहते हैं सुकड़ने को, सुकड़ना, एकत्रित होना, सुकड़ने को आकुंचन कहते हैं। और प्रसारण का मतलब है फैलना, सुकड़ना और फैलना। ये 4 गतियां हो गए। और गमन का मतलब है अलग अलग प्रकार के गमन, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं। दुनिया भर की जो गतियां हैं वो गमन में आ जाती हैं। बाकी ये 4 मुख्य क्रियाएं हैं, ऊपर जाना, नीचे आना, सुकड़ना और फैलना। ये 4 गतियां हैं, 4 प्रकार के। और एक गमन में जैसे बहुत सारे आ सकते, जैसे हम उल्टी करेंगे अथवा दौड़ लगाएंगे या घूमेंगे, ये जैसे भी क्रियाएं करेंगे, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, वो सब गमन में आ जाती हैं। और ये 5 क्रियाएं, ये 5 कर्म, ये उसी वस्तु में हो सकती है जहां एक देशी वस्तु हो। जो सब जगह रहने वाली वस्तु में ये क्रियाएं, ये गमन, ये आना जाना नहीं हो सकता। ना उत्क्षेपण होगा, ना अवक्षेपण होगा, ना आकुंचन होगा, ना प्रसारण होगा, ना गमन होगा। तो ईश्वर के लिए ये बोला जाता है ना कि ईश्वर गमन नहीं करता है, उसका आना जाना नहीं हो सकता। जिसको लोग कहते हैं ना अवतार, अवतार का अर्थ होता है अवतरित होना, आना। यानी जिस शरीर में नहीं था उस शरीर में आने को अवतार कहते हैं। हम सबका अवतार हुआ है, पर परमात्मा का अवतार नहीं हो सकता, वो आ ही नहीं सकता। क्यों? वो पहले से ही है ना। जो पहले से होता है वो कैसे आएगा? आने के लिए स्पेस, खाली जगह चाहिए, कहीं जाने के लिए अवकाश चाहिए, आने के लिए भी अवकाश चाहिए, फैलने के लिए भी अवकाश चाहिए, सुकड़ने के लिए भी अवकाश चाहिए। और उसको आवश्यकता ही नहीं, वो सब जगह विराजमान है। इसलिए परमात्मा गति नहीं कर सकता। क्या जीवात्मा भी ऐसा है? नहीं, जीवात्मा उत्क्रांति करता है, गति करता है, आगति करता है। इससे जीवात्मा एक देशी है, ये सिद्ध होता है। उत्क्रांति शरीर निष्क्रमणम, भाष्यकार कहते हैं उत्क्रांति किसको कहते हैं? शरीर निष्क्रमणम, शरीर से बाहर निकलने को उत्क्रांति कहते हैं, अर्थात मृत्यु। गति ही गमनम, और गति जो है गमन, कहीं भी जाना, अर्थात अन्यत्र गमनम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने को गति कहते हैं। और आगति आगमनम, और आगति जो है शरीर में आने को कहते हैं। जो शरीर में नहीं है फिर शरीर में आ जाता है, अर्थात जन्म लेना। तो गति आगमनम, स्थानांतराद आगमनम, दूसरे स्थान से आने को आगमन कहते हैं। जैसे एक स्थान से, इस स्थान से जाने को गमन कहते हैं, तो दूसरे स्थान से आने को आगमन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। एवं निष्क्रमण गमन आगमनानाम जीवात्म धर्माणाम। तो ये निष्क्रमण, गमन और आगमन ये जीवात्मा के धर्म है, अर्थात जीवात्मा ऐसा करने वाला है। तो जीवात्मा के धर्म होने से, जीवात्मा के धर्म का मतलब यह क्रियाएं, जीवात्मा की ये क्रियाओं का प्रतिपादनात्, तो जीवात्माओं के ये जो क्रियाएं हैं उनका प्रतिपादन शास्त्र में होने से किला जीवात्मा अनुपरिणामः, जीवात्मा जो है अनुपरिणामः, अनुपरिणाम वाला है, ऐसे अर्थात आपद्यते, इस गमन क्रिया को देखने से अर्थापत्ति से सिद्ध होता है, अनुमान से सिद्ध होता है। नहीं एते धर्म विभो संभवन्ति,
क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, धर्म का मतलब यहाँ क्रिया, तो ये जो क्रियाएं हैं, तीनों प्रकार की क्रियाएं विभू पदार्थ में संभव नहीं हो सकता। अत श्रुतया, यहाँ बहुत सारी श्रुतियां हैं, प्रमाण हैं शास्त्र के। सह यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एतै सर्वै उत्क्रामति। कहते हैं सह, वो जो जीवात्मा है, यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जब इस शरीर को छोड़ करके जाने लगता है, जब भी अवसर आता है जाने का शरीर से, जब भी का मतलब है चाहे किसी रोग के कारण से हो या स्वाभाविक रूप से हो, एक्सीडेंटली हो या स्वाभाविक नेचुरली हो। और प्राय करके जितने भी दुनिया में मरते हैं एक्सीडेंटली ही मरते हैं। कोई कोई विरला ही व्यक्ति होता है जो स्वाभाविक रूप से शरीर को छोड़ करके जाता है। इसलिए आयुर्वेदकार ने ये भी बात कही है कि 101 प्रकार से मरते हैं लोग, 101 प्रकार से, उनमें से एक ही प्रकार है जो स्वाभाविक है, बाकी सब अस्वाभाविक है। तो कहा जा रहा है कि जब इस शरीर से उत्क्रामति चला जाता है जीवात्मा, तो अकेला नहीं जाता, सह एव एतै सर्वै उत्क्रामति, इन सब के साथ वो निकल जाता है। इन सब के साथ का मतलब है इंद्रियों के साथ, मन के साथ, महतत्व के साथ, अहंकार के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, इन सब के साथ का मतलब है सूक्ष्म शरीर के साथ वो निकल जाता है। इति उत्क्रांति, तो इस कोशितकी ब्राह्मण में ये उसके उत्क्रांति का, उसके शरीर छोड़ने का, मृत्यु का प्रसंग आया है। ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति। एक और उसी कोशितकी ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं। ये वै के, जो कोई भी, अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, इस शरीर को छोड़ करके जब जाते हैं तो चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति, वो चंद्रमा के पास ही जाते हैं, सूर्य के पास नहीं जाते हैं। सूर्य के पास जाने का मतलब है मुक्ति में जाना, और चंद्रमा के पास जाने का मतलब है पुनर्जन्म के लिए जाना। ये पीछे उपनिषद में आपने पढ़ी है ना ये बातें, कि चंद्रमा के पास जाने का अर्थ है पुनर्जन्म को प्राप्त करने के लिए, ये सिंबल है चंद्रमा। चंद्रमा के पास जाके आने का अर्थ है कि पुनर्जन्म को प्राप्त होना। तो पुनर्जन्म का एक सिंबल है, चिन्ह है चंद्रमा, और सूर्य सिंबल है मुक्ति में जाना। तो कहते हैं जो लोग इस लोक से, अर्थात इस शरीर से छोड़ करके जाते हैं, वो चंद्रमा के पास ही जाते हैं। फिर आगे बोला है, तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो बहिक्षचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। तपः श्रद्धे, जो लोग तपस्या करते हैं, श्रद्धा रखते हैं परमात्मा के प्रति, और ये ही उपवसन्ति अरण्य, और वो घर छोड़ करके आश्रमों में, अरण्य में निवास करते हैं। और वो रहते कैसे? शांता, शांत रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त नहीं रहते हैं, टेंशन से युक्त नहीं रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, शांत रहते हैं। और एक विशेषता बताइए, भैक्षचर्याम चरंतः, और भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगना, ये बहुत अधिक आवश्यक है। कई बार लोग कहते देखो जी मेरे सब कुछ करा लो, लेकिन भिक्षा की बात मत करना, भिक्षा मैं नहीं मांग सकता। अर्थात वो अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मांगने में अहंकार को त्याग करना होता है। अगर अहम रखेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए कहा कि जो भिक्षाटन करते हैं तो वो निरहंकारी बन करके ही करना पड़ता है। वो लोग कहाँ जाते हैं? सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। ते विरजा, विरजा का मतलब है राग द्वेष आदि से रहित होकर के, क्लेशों से रहित होकर के। रज जो है ये क्लेश का चिन्ह है, क्लेश का द्योतक है।
ते विरजा, वो राग द्वेष आदि दोषों से, अविद्या से रहित होकर के सूर्य द्वारे न प्रयांति, वो सूर्य के द्वार से अर्थात सूर्य के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, सूर्य किरणों के माध्यम से प्रयांति, मुक्ति में चले जाते हैं। ये मुंडकोपनिषद का वचन है। इति गति, यहाँ पर गति दिखाया जी, आत्मा की गति बताई जा रही है। तस्मात् लोकात् पुनः पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणे, और अब लौट के आने का प्रमाण दे रहे हैं। तस्मात् लोकात् पुनः एति अस्मै लोकाय कर्मणे, उस लोक से अर्थात चंद्रमा के पास जाता है व्यक्ति, तो उस लोक से पुनः एति अस्मै लोकाय, इस लोक के लिए दोबारा आता है। क्यों? कर्मणे, कर्म करने के लिए दोबारा आता है। इति आगति, ये वापस आने की गति दिखाए, यहाँ पर लौट करके आने की गति भी दिखाई। अच्छा, पूरा हो गया। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा, जीवात्मा शरीर से निकलता है, जीवात्मा शरीर से निकलता है, देशांतर गमन करता है। जीवात्मा शरीर से निकलता है, देशांतर गमन करता है। जीवात्मा शरीर से निकलता है, देशांतर गमन करता है और नूतन शरीर में प्रवेश करता है, और नूतन शरीर में प्रवेश करता है। और नूतन शरीर में प्रवेश करता है। इससे पता लगता है कि, इससे पता लगता है कि जीवात्मा विभु नहीं है, एक देशी है, अनुस्वरूप है। इससे पता लगता है कि जीवात्मा विभु नहीं है, एक देशी है, अणुस्वरूप है। जीवात्मा शरीर से निकलता है, देशांतर गमन करता है और नूतन शरीर में प्रवेश करता है। इससे पता लगता है कि जीवात्मा विभु नहीं है, एकदेशी है, अणु स्वरूप है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र है, स्वात्मना चोत्तरयोः। स्वात्मना जी, अणुस्वरूप कहा है तो फिर निराकार नहीं रहा ना? नहीं, निराकार आकार ना रहना एक अलग स्वरूप है और अणुस्वरूप एक अलग स्वरूप है। अणु का और निराकार का कोई संबंध नहीं है ना, दोनों अलग अलग गुण हैं। अणु का तो कोई आकार होगा ना? नहीं, देखिए, अणुस्वरूप का मतलब है सूक्ष्म स्वरूप है। अच्छा जी, ठीक है। और परिमाण ये है, अणु परिमाण वाला है। अणु परिमाण कह लेने से वो साकार होता है, ऐसा नहीं है। उसका परिमाण तो जैसे महत परिमाण है परमात्मा, परमात्मा परिमाण के ये नाम है। अणु परिमाण, महत परिमाण, जैसे अरस्व दीर्घ होते हैं, ऐसे ही अणु परिमाण महत परिमाण होते हैं। ये परिमाण के नाम हैं। तो अणु परिमाण कहने से आकार वाला हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आकार वाला भी होता है और निराकार वाला भी होता है। ठीक है जी, ये तो केवल परिमाण है, माप है। स्वात्मना चोत्तरयोः, स्वात्मना स्वयं आत्मा के, स्वात्मना का मतलब है स्वयं आत्मा के गतियों से ही पता लगता है।
कौन सी है? उत्तरयो, आगे की गतियों से। आत्मा जो आगे गति करता है, शरीर के बाद में आगे की जो उसकी जो गतियां होती है, दो प्रकार की गतियां होती है, एक मृत्यु की गति और एक जन्म की गति। ये सभी लोग देखते हैं ना, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो इन दोनों गतियों को देखता नहीं हो। जन्म और मृत्यु या मृत्यु जन्म, तो कहते हैं स्वात्मना, आत्मा से ही पता लगता है। स्वात्मना अपने शरीर से ही पता लगता है। स्वात्मना का मतलब है स्वयं अपने शरीर से ही पता लगता है। स्वयं की गति है उसकी। उत्तरयो का मतलब बाद वाली गति। शरीर में तो अब हम आ गए, इसके बाद में क्या होगा? दो गतियां होंगी हमारे जीवन में, एक मृत्यु की गति, एक जन्म की गति। ये तो सभी लोग देख रहे हैं। अपनी मृत्यु को तो देख ही रहा है व्यक्ति। हर व्यक्ति जब मरते समय देखता है ना, मैं मर रहा हूं, और दूसरे के जन्म को भी देखता है, आने वाले को भी देख रहा है, जाने वाले को भी देख रहा है। जो भी शरीर में आता है उसके बाद में, उत्तरयो का मतलब है उसके बाद, शरीर के अंदर आने के बाद दो गतियों को सभी देखते हैं। उत्तरयो हो गत्यागत्ये हो स्वात्मना कर्तृभूतेन सह संबंधत्वात्। कहते हैं उत्तरयो का मतलब है गति और आगति, जाना और आना, ये दोनों गतियों के स्वात्मना अर्थात कर्तृस्वरूप जो जीवात्मा है उसके साथ दोनों संबद्ध होने से, आत्मा के साथ ये दोनों गतियां संबंध हैं। तत्कर्तु आत्मना, वो जो कर्म करने वाला कर्ता जीवात्मा है, उस जीवात्मा के परिच्छिन्नत्वम एकदेशित्वम अणुत्वम च सिद्ध्यति। तो ये दोनों प्रकार की गतियां जो है उस जीवात्मा के परिच्छिन्नत्व को, परिच्छिन्न का मतलब है एक देशी, उसी को खोला है। परिच्छिन्नत्वम कहो या एक देशित्व कहो या अणुत्व कहो, एक ही बात है। आत्मा परिच्छिन्न है अर्थात एक देशी है, अर्थात अणुस्वरूप है। परिच्छिन्न शब्द को ही खोला है एक देशी शब्द से, और एक देशी शब्द को ही खोला है अणुस्वरूप से। तो उस जीवात्मा के परिच्छिन्न होने का या एक देशी होने का या अणुस्वरूप होने को सिद्ध करता है। कौन? ये जो जाने और आने की गति, ये दोनों गति। सिद्धति तराम, निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं। सिद्धति तराम का मतलब है निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं। तथा कृत्वा, ऐसा ही मान करके, च उत्क्रांति अपि शरीरा जीवात्मनो निसंदिग्धम सिद्ध्यति। कहते हैं तथा कृत्वा, ऐसा मानने पर ही ये जो उत्क्रांति है, शरीर से बाहर निकलना है, शरीरात उत्क्रांति अपि जीवात्मना, जीवात्मा का शरीर से बाहर निकलना भी निस्संदेह सिद्ध हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति शरीर से निकलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शरीर से निकलता नहीं, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये जो उत्क्रांति है ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रही है, सब प्रत्यक्ष देखते हैं। यथाच उक्तम, जैसा कि शास्त्र ने भी कहा, बृहदारण्यक ने, चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा शरीर प्रदेशेभ्यः। एक प्रसंग आता है, जीवात्मा शरीर से कैसे निकलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आपने पढ़ा है तो वहाँ बताया गया है कि जो मुक्ति में जाने वाला जीवात्मा होता है तो वो ऊर्ध्व गति से जाता, ऊर्ध्वरेतस होता है, अर्थात वो ऊपर से, मूर्धा की ऊपर से निकल जाता है मुक्ति में जाने वाला। ये भी एक केवल सिंबल है समझने के लिए, क्योंकि जो ऊपर से जाता है अर्थात नीचे से कौन जाता है जी, अगल बगल से कौन जाता है, आप समझ लीजिएगा। लाइन में आगे बढ़ना है तो सीधा आगे जा रहा है आदमी, अगर चालाकी करने वाला क्या करता है, अगल बगल से निकल जाता है। वो सीधा सीधा चलो ना, रास्ते पे चलो। रास्ते पे जो नहीं चलने वाला होता है ना, भारत में आप देखेंगे ट्रैफिक वाले सामने खड़े हैं ना, तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, रिन्यू नहीं हो पाया है, हेलमेट नहीं पहना है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बाइक में होते हैं, कार में होते हैं, तो अगल बगल से निकल जाते हैं उनको देख करके। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है गलत करने वाले। अगर सही करने वाला तो सीधा चलेगा ना, तो मुक्ति में जाने वाला तो सीधा करने वाला होता है, तो इसलिए वो ऊपर से जाता है। और बाकी हम जैसे लोग जो है ना अगल बगल से निकल जाते हैं। तो वही प्रसंग है यहाँ पर कि जो मुक्ति में जाते हैं वो तो ऊर्ध्व गमन से जाते हैं। बाकी लोग कैसे जाते हैं, कहते चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा शरीर प्रदेशेभ्य। एक तो मूर्धा से जाते हैं जो मुक्ति में जाने वाला, बाकी कोई आंख से निकल जाता है, कोई शरीर के किसी न किसी अवयव के, शरीर प्रदेशेभ्य, शरीर के किसी भी अंग से निकल सकता है। कोई कहते हैं जी आंख से निकल गई इसलिए आंखें खुली रह गई, मतलब उसको जाने के लिए कोई जगह की आवश्यकता नहीं, अवकाश की आवश्यकता नहीं है। बस कोई खुले आंखों से रहता है तो वो चला जाता है तो आंखें खुली रहती, बस इतनी बात है। ऐसा नहीं कि आंखों से निकल गई इसलिए आंखें खुली रहती हो, ऐसा कोई नियम नहीं। कोई कहता है जी मुंह से निकल गए इसलिए उसका मुंह खुला रह गया, ऐसा कोई नियम नहीं। निकलने के लिए कोई उसको छेद नहीं चाहिए। वो तो कोई ये सोचे कि किसी को ग्लास के अंदर उसको बंद करके रखेंगे तो निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं, वो कहीं से भी निकल जाएगा। क्योंकि ले जाने वाला कौन है, परमात्मा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी वस्तु रोकने वाली नहीं है आत्मा को। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, उसकी सूक्ष्मता को समझने का प्रयत्न करिए। जैसे आप ग्लास के अंदर पानी भर दीजिए, गर्म पानी, तो ग्लास के बाहर भी निकल जाते हैं ना, वो पानी बाहर निकल जाता। ठंडा पानी भरो तो भी बाहर निकल जाता है ग्लास में से। आपने अंदर डाले तो ग्लास के बाहर की तरफ कैसे छू रहा है पानी, सोचिए। ग्लास कितना मजबूत है, स्टील का है, पर ये पृथ्वी तत्व का है और वो जल तत्व है, वो सूक्ष्म है, इसलिए वो निकलेगा। तो जड़ पदार्थ भी इतने मजबूत होते हुए भी वो रोक नहीं सकते हैं, पानी को रोक नहीं सकते हैं, हवा को नहीं रोक सकते। अग्नि को देख लीजिएगा, कितना ही आप मजबूत वस्तु रखिएगा वो गर्म हो जाएगा अग्नि से, क्योंकि अग्नि प्रवेश करेगा। तो ऐसे ही जीवात्मा बहुत सूक्ष्म है, तो इसलिए वो उसको रोकने वाली कोई वस्तु ही नहीं है जिसको वो रोक सके, तो कहीं से भी निकल जाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो किसी भी शरीर के अंग से वो निकल जाता है। शुक्रम आदाय पुनरेति स्थानम, कहते हैं एक प्रसंग आया है बृहदारण्यक उपनिषद में कि जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, निद्रा अवस्था है, ऐसे अलग अलग अवस्था है ना, उन अवस्थाओं का प्रसंग चल रहा है। तो वहां पर कहा है स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आना है आत्मा को, तो कहता है शुक्रम आदाय पुनरेति स्थानम। अपने शुक्र को, शुक्र शब्द से रजवीरी भी ले सकते हैं, शुक्र शब्द से ज्ञान को भी ले सकते हैं, या संवेदनशीलता को भी ले सकते हैं। जब स्वप्न अवस्था में रहता है तो संवेदनशील नहीं रहता है, जब वापस जागृत अवस्था में आता है तो शुक्रम आदाय अपने जागृत अवस्था को, अपने संवेदनशीलता को लेकर के वापस लौट करके आता है, अथवा स्वप्न अवस्था से वापस जागृत अवस्था में आता है। तो शुक्रम आदाय पुनरेति स्थानम, वो सोया हुआ है, कई बार अच्छी नींद में सोता है व्यक्ति, तो आत्मा जो है सोते वक्त समय में कहीं और जगह रहता है और जागृत अवस्था में किसी और जगह में रहता है। तो सोते वक्त जिस स्थान पे रहता है वहां से लौट करके फिर जागृत अवस्था में आता है, तो शरीर के दूसरे अंग में आता है। तो उस प्रसंग को लेकर के यहाँ पर बोला है शुक्रम आदाय पुनः एति स्थानम, अपने शुक्र को, अपने ज्ञान को लेकर के दोबारा वापस आता है, अपनी संवेदनशीलता को लेकर के वापस आता है। स एताः तेजो मात्रः समभ्याददानो हृदयम एव अन्वावक्रामति। ये भी एक प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद के। सह वह जीवात्मा एताः तेजो मात्रा, ये जो इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, तेजो मात्रा का मतलब है इंद्रिय, ये जो इंद्रियों की शक्तियां हैं,
समव्याददान, उन सबको वापस लेकर के हृदयम एव अन्ववक्रामति, वापस हृदय में आ जाता है। क्योंकि सोते वक्त जो है सभी इंद्रियों के साथ वो परमात्मा में जा रहा होता है ना। आपने वहाँ पर सुना है निद्रा की अवस्था में जीवात्मा कहाँ रहता है, वो कहते परमात्मा में रहता है। परमात्मा में जा रहा है अर्थात परमात्मा में रहता है, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाता है। उसमें उदाहरण दिया था, जैसे एक किसान जो है खेत जोत रहा होता है और हर साल खेत जोत रहा है। जिस जमीन पर वो खेत जोत रहा होता उस जमीन के नीचे निधि रखी हुई है, अपने बाप दादाओं ने रखा होगा कुछ निधि, तो उसको पता ही नहीं है कि इस जमीन के अंदर जो है कोई निधि छुपी हुई है, लेकिन ऊपर ऊपर जोत रहा है व्यक्ति, उसको पता ही नहीं है। तो जैसे एक किसान ऊपर ऊपर से जोत रहा होता, उसके नीचे निधि धरी हुई है, उसको नहीं पता होता है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक दिन जीवात्मा ईश्वर के गोद में जाता है सोते वक्त, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जानता है। तो जब वहाँ से लौट करके आता है तो फिर सब इंद्रियों के साथ वापस, क्योंकि जहाँ जीवात्मा जाएगा वहाँ इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। एक तो वो प्रसंग है, अथवा जब पुनर्जन्म के लिए आता है उस प्रसंग को भी ले सकते हैं यहाँ पर। स एताः तेजो मात्र समव्याददान, वह ये जीवात्मा जो है अपनी सूक्ष्म शरीर रूपी इंद्रियों की शक्तियों को लेकर के हृदयम एव अन्ववक्रामति, वापस इस शरीर के अंदर आ जाता है। ये पुनर्जन्म को लेकर के भी बोला जा रहा है। इति शरीर अभ्यांतरे गति प्रतिपाद्यते तदिदम सर्वम अनुत्वादेव संभवति। कहते हैं शरीर के अंदर गति को भी लेकर के यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। एक शरीर के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है तो वहाँ पर भी लिखा है जीवात्मा शरीर में स्थान बदलता रहता है। वो इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। शास्त्रों के आधार पर ही वो लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। तो कहते हैं शरीर के अंदर भी वो गमन करता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है। और उपनिषद में भी आपने पढ़ा है जागृत अवस्था में जीवात्मा अलग स्थान पे रहता है और सोते समय जीवात्मा अलग स्थान पे रहता है, और जब आप ध्यान करते हैं समाधि लगाते हैं तो अलग स्थान पर रहता है। तो ये सब स्थितियां बनती है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। आगे की दोनों गतियां, आगे की दोनों गतियां, उत्तर का मतलब है आगे की, तो आगे की दोनों गतियां अर्थात शरीर से बाहर जाना, आगे की दोनों गतियां अर्थात शरीर से बाहर जाना, आगे की दोनों गतियां अर्थात शरीर से बाहर जाना और नूतन शरीर में आना, और नूतन शरीर में आना। शरीर से बाहर जाना और नूतन शरीर में आना स्वयं आत्मा के द्वारा ही संभव होती हैं। स्वयं आत्मा के द्वारा ही संभव होती हैं। स्वयं आत्मा के द्वारा ही संभव होती हैं। इससे आत्मा अणु सिद्ध होता है। इससे आत्मा अणु सिद्ध होता है। आगे की दोनों गतियां स्वयं आत्मा के द्वारा ही संभव होती हैं। इससे आत्मा अणु सिद्ध होता है। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित करता है और उत्तरकर्ता समाधान करता है एक ही सूत्र में। न अणु अतश्रुतेः इति चेत न इतर अधिकारात्। न अणु अतत् श्रुतेः इति चेत न
इतर अधिकारात्। प्रश्नकर्ता कहता जीवात्मा न अणु, जीवात्मा अणुस्वरूप नहीं है, वो एक देशी नहीं है। क्यों? कहते हैं अतः श्रुते, ऐसी कोई श्रुति है ही नहीं है जो उसको अणु बताता हो, बल्कि श्रुति ये कहती है कि आत्मा जो है महत् स्वरूप वाला है, सब जगह रहने वाला है। इसलिए वो कहता है न अणु, आत्मा अणु स्वरूप नहीं है। क्यों? अतः श्रुते, ऐसी कोई श्रुति नहीं है कि उसको अणु बता सके। हाँ, ये तो बताती है श्रुति कि आत्मा महत् स्वरूप है। इति चेत, ऐसा अगर कोई प्रश्न करे तो उत्तरकर्ता कहता है ना, ऐसा नहीं है। जो श्रुति आप दे रहे हो वो इतर अधिकारात, वो इतर का मतलब है आत्मा से भिन्न परमात्मा का वहां अधिकार है। जो श्रुति आप दे रहे हो वो श्रुति इतर का है। इतर का मतलब है इस आत्मा से भिन्न व्यक्ति का है, और वो है परमात्मा। तो इतर अधिकारात, वो परमात्मा का अधिकार है वहां पर, इसलिए परमात्मा का वो उदाहरण बनेगा, जीवात्मा का नहीं बनेगा। आत्मा न ही अणुरस्ति, आत्मा अणुस्वरूप नहीं है। कुतः? क्यों? अतः श्रुते तद भिन्न प्रमाण वचनात्, आत्मा के विषय में भिन्न प्रमाण होने से। क्या प्रमाण है? स व एषा महान अजः आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु, वो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दे रहा है। स व एषा, वह ये जो आत्मा है महान, ये बहुत महान है, बड़ा है, महत् स्वरूप वाला है। अजः, जन्म नहीं लेता है। अजः आत्मा, ये अजन्मा आत्मा है। यो अयम विज्ञानमय, और ये जो आत्मा है ऐसे सामान्य नहीं है, विज्ञान स्वरूप है। और प्राणेषु, प्राणों में विराजमान रहता है। तथा, और आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं, नित्यम, वो आत्मा कैसा है? नित्य है। सर्वगतम, सभी जगह पहुंचा हुआ है। सुसूक्ष्मम, और बहुत सूक्ष्म भी है। तद अव्ययम, और वो अविनाशी है। अव्यय का अर्थ है अविनाशी। भूत योनिम, और उसको समस्त भूतों का योनि आधार माना जाता है। ऐसे आत्मा को धीराः परिपश्यन्ति, धीर, धैर्य रखने वाले, धीरज रखने वाले योगी जन जो है उसको देखते हैं। यह मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया है। तो नित्य है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अव्यय है, भूतयोनि है, ऐसे उस आत्मा को धीर लोग जो है परिपश्यन्ति, देखते हैं। तो ये सारे विशेषण जो है अणुस्वरूप आत्मा के नहीं है जो आप अणु बताना चाहते हैं। सर्वगत वही होगा ना जो सब जगह रहने वाला है। तो ये सब प्रमाण ये कहते हैं आत्मा व्यापक है, एक देशी नहीं है। इति चेत, यदि ऐसा कोई कहे तो कहते हैं इतरस्य परमात्मनो अधिकारो वर्तते न जीवात्मना। जिन वचनों को आप दे रहे हो वो जीवात्मा का प्रसंग नहीं है, जीवात्मा का अधिकार नहीं है। वहां पर अधिकार से काम चलता है ना, आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपको रोका जाता है, नहीं जी आपका अधिकार नहीं है यहाँ जाने का। और तो और कई बार ऐसे जगह जाकर के बैठ जाता, कुर्सी घेर लेता है वो आदमी, फिर उसको उठाया जाता है, नहीं जी ये आपका अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का, यहाँ से उठो। भाई ऐसे बैठते क्यों हैं आप ऐसे जगह बैठो ना जहाँ से आपको कोई उठा ना सके। अनधिकारी चेष्टा कई बार व्यक्ति कर लेता है, तो इसलिए उसको उठाया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ वो अधिकारी नहीं है, जिस वचन को आप बोल रहे हो वहाँ आत्मा का कोई अधिकारी नहीं वहाँ पर, अर्थात उसका प्रसंग नहीं है। वो ये सब प्रमाण जो है परमात्मा के हैं जो आपने उदाहरण दिए। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, जीवात्मा अणु नहीं है, जीवात्मा अणु नहीं है, जीवात्मा अणु नहीं है, अणु से भिन्न महत् परिमाण का प्रमाण होने से। जीवात्मा अणु नहीं है, अणु से भिन्न महत् परिमाण का प्रमाण होने से। अणु से भिन्न महत् परिमाण का
प्रमाण होने से, यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि जीवात्मा से अलग परमात्मा का, जीवात्मा से अलग परमात्मा का वहां अधिकार प्रकरण होने से, जीवात्मा से अलग परमात्मा का वहां अधिकार प्रकरण होने से। हाँ जी, जीवात्मा अणु नहीं है, अणु से भिन्न महत परिमाण का प्रमाण होने से यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि जीवात्मा से अलग परमात्मा का वहां अधिकार प्रकरण होने से। अगला सूत्र है स्वशब्द उन्मानाभ्याम च, स्वशब्द उन्मानाभ्याम च। स्वशब्द का मतलब है साक्षात अणु शब्द का प्रयोग शास्त्र में है आत्मा के साथ में। जगह जगह पर जीवात्मा को अणु स्वरूप में बोला है, तो कह रहे हैं स्वशब्द, स्व का अर्थ है यहां पर अणु, अणु शब्द का प्रयोग आत्मा के साथ होने से, और उन्मानाभ्याम, उन्मान कहते हैं सीमित परिमाण, सीमित परिमाण, सीमित माप वाला बताया गया होने से। शास्त्र में ये दोनों बातें आई हैं, अणु स्वरूप भी बोला है शास्त्र में और सीमित माप वाला भी बताया गया, उसका माप बहुत सीमित है। कहते हैं स्वशब्देन साक्षात अणुशब्देन अथ उन्मानेन च। एक तो स्वशब्द का अर्थ है साक्षात अणुशब्द से, और दूसरा उन्मान अर्थात परिसीमित माप वाला होने से। परिसीमित है ना, एक मतलब सीमित माप वाला, सीमित माप वाला जीवात्मा का अर्थात उद्धृत मानेन तुलया प्रदर्शित मानेन। उद्धृत मानेन का मतलब है बिल्कुल परिसीमित निश्चित, उद्धृत मान का अर्थ है बिल्कुल निश्चित परिसीमित तुला से, अर्थात वहां जो प्रदर्शित किया है माप, उस माप से पता लगता है सह अणुपरिमाण गम्यते, वो अणुपरिमाण वाला माना जाता है। यथा जैसे कि एषः अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः। कितना स्पष्ट शब्द है कि कहते हैं एषः अणु आत्मा, ये जो अणु स्वरूप आत्मा है इसको चेतसा वेदितव्य, इसको मन से समझ लेना चाहिए, आत्मा को मन से समझना चाहिए। आत्मा को ऐसे आंखों से समझने की चेष्टा मत करो, आंखों से दिखाई नहीं देगा, मन से समझ सकते, मन से अनुभव कर सकते। तो एषः अणु आत्मा, ये जो जीवात्मा ये अणु स्वरूप है और चेतसा वेदितव्य, मन से समझना चाहिए। यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः, और जिस शरीर में आत्मा के साथ में ये 5 प्रकार के प्राण भी विराजमान हैं, उन 5 प्रकार के प्राणों के कारण से ही आत्मा शरीर में समस्त क्रियाओं को कर पा रहा है। प्राण ना हो तो कैसे कर पाएगा। अत्र स्वशब्दो अणुशब्दः, तो यहाँ सूत्र में जो स्वशब्द आया है ये अणु शब्द के लिए आया है, अर्थात अणु के लिए आया है। केवल इतना ही प्रमाण नहीं है, बहुत सारे प्रमाण हैं। और एक प्रमाण दे रहे हैं, बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय। जीवात्मा कितना है जी, उसका कितना माप है, सीमित परिमाण बताए ना आपने, परिसीमित माप, भाई इसका माप बहुत छोटा सा है, कितना है, तो उसके लिए एक कल्पना कर किए है। अब बताने के लिए कोई उदाहरण देना, और उदाहरण जो है वो जो प्रसिद्ध जो होगा, जिसको हम समझ सकते वही होगा ना उदाहरण। तो इसलिए कहते हैं बालाग्र शत भागस्य, अपने बाल को उखाड़ो सिर से
और उसके अग्रभाग को ले लो। वैसे नहीं होगा, कैंची ले लो और अग्रभाग के छोटा सा एक टुकड़ा काटो। तो बालाग्र भागस्य, बाल के अग्रभाग को ले लो, कैंची से काट दो, और उस अग्रभाग को भी शतदा कल्पितस्य, और उसके कल्पना करके 100 टुकड़े कर दो उसको। इतना जीवात्मा है, सभाग जीवा। और वो 100वां जो हिस्सा है, 100 टुकड़े करने के बाद जो 100वां जो हिस्सा है, सभाग, वो जो 100वां भाग है वो जीव है, ऐसा विज्ञेया समझना चाहिए। कितना छोटा है। आराग्र मात्र ही अवरो अपि दृष्ट, ये श्वेताश्वतर का उपनिषद का प्रमाण दिया है। कहते हैं आराग्र मात्र, आरा कहते हैं सुई को, आराग्र मात्र यानी सुई के नोक के बराबर है। मानो सुई का नोक भी बहुत बड़ा होता है, एक उदाहरण दे रहे हैं, मानो सुई के नोक के बराबर है। अवरह बहुत छोटा है, अवरह का मतलब बहुत छोटा है। मानो सुई के नोक के समान अवरह बहुत छोटा है, ऐसा भी दृष्टः देखा जाता है या बताया जाता है। इति उन्मानम, यही उसका माप है, यही सीमित माप है जीवात्मा का। सूत्रार्थ, जीवात्मा के लिए साक्षात अणुशब्द, जीवात्मा के लिए साक्षात अणु शब्द जीवात्मा के लिए साक्षात अणु शब्द और परिसीमित माप जीवात्मा के लिए साक्षात अणु शब्द और परिसीमित माप शब्दों से वर्णन होने से, अनुशब्द और परिसीमित माप शब्दों से वर्णन होने से जीवात्मा व्यापक नहीं है, अनुस्वरूप है। जीवात्मा व्यापक नहीं है, अणुस्वरूप है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कोई कहे कि जीवात्मा अणुस्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है, तो कैसे काम करेगा? काम नहीं कर पाएगा, इसलिए विरोध आ जाएगा। बहुत छोटा, इतना सूक्ष्म होकर के इतना बड़े बड़े काम कैसे कर पाएगा? तो कहते हैं अविरोधः, कोई विरोध नहीं आएगा। कैसे? चंदनवत, चंदन के समान समझ लेना। कहते हैं अणु ही आत्मा, जीवात्मा अणुस्वरूप है। इत्यत्र केनचित शंक्येता, अणु आत्मा को लेकर के कोई भी व्यक्ति, केनचित कोई भी व्यक्ति, शंक्येता शंका करे, यत्की क्या शंका करे, तस्य एकदेश वर्तित्वात्, उस जीवात्मा के बस एक छोटे से, एक देश में छोटे से स्थान में रहने के कारण से, न शीतोष्णादि ज्ञानम भवेत, उसको शीत का उष्ण का ज्ञान ही नहीं होगा। बहुत सूक्ष्म रहता है ना, बहुत अणुस्वरूप है, और शरीर के एक कोने में पता नहीं कहाँ दुबक करके रहेगा छोटा सा, तो उसको शरीर में ठंड लगे या गर्मी लगे, या सुख हो या दुख हो, इन सब ज्ञानों को कैसे करेगा? शीतोष्णादि ज्ञानम न भवेत, उसको ठंडा गरम और सुख दुख इन सब का ज्ञान नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, न च अस्तपादादि चालनम संपद्येता, और हाथ पांव हिलाने का, इतने बड़े बड़े काम, इतना बड़ा हाथ है और इतना सूक्ष्म अणु है, वो कैसे हिलाएगा? जैसे मान लो चींटी आकर के मेरा हाथ को उठा दे, कोई संभव है क्या ऐसा? तो ऐसे अणुस्वरूप आत्मा इतने बड़े हाथ को, और हरियाणा पंजाब के या उधर अफगान के ऐसे लंबे लंबे लोग होते हैं ना, 6-6 फुट के, और उसके हाथ भी कितने कितने लंबे होते हैं, और अजान बाहु हो कोई जिसके हाथ ही लंबे हो, ऐसा आदमी का हाथ जो है एक छोटा सा अणु आत्मा कैसे ऊपर उठाएगा? तो कह रहे हैं शीतोष्णादि ज्ञान साधनानि
गति प्रवृत्ति साधनानि च जड़ानि संति। और जो शीत उष्ण आदि जितने भी साधन हैं ये जड़ हैं, और गति प्रवृत्ति साधनानि च, और जो क्रिया के हैं ना, गति से युक्त जो प्रवृत्ति है, अलग अलग कर्म है, हाथ आदि हिलाना, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। जड़ेशु न चेतनवद व्यापारे न भवितव्यम, और इन जड़ वस्तुओं में चेतन के समान व्यापार क्रियाएं नहीं होना चाहिए। इति चेत विरोधा प्रसज्यते, अगर ऐसा आने पर तो विरोध आ जाएगा। इसलिए आत्मा को व्यापक मानो, तब तो ये सब क्रियाएं आसानी से हो जाएंगे। वो सब जगह रहता है आत्मा, और आसानी से सारी क्रियाएं होंगी। इति अस्य समाधानम, इत्यस्य समाधानम यद, इसका समाधान करते हैं कि अविरोध न खलु विरोध अविरोध एव, कोई विरोध नहीं आने वाला है। क्यों परेशान हो रहे हो? अणु होने मात्र से विरोध आएगा, वो छोटा होने के कारण से ये सब अनुभव नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई विरोध नहीं आएगा, चिंता मत करो। कथम, क्यों नहीं आएगा विरोध? तो कहते चंदनवत, चंदन के समान समझ लो। यथा ही एकदेशस्थ चंदन वृक्ष स्वसन्निहितान अचंदन वृक्षान अपि चंदनयति स्वगंधेन गंधयति। जैसे एक चंदन का पेड़ है, तो हमारे आश्रम में भी चंदन के पेड़ हैं। लोग आकर के देखते हैं चंदन का, बोलते हो आप इसमें तो सुगंध आ नहीं रही है। तो सुगंध ऐसे नहीं आती है, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तब उसमें चंदन की गंध आती है। अभी कच्चा है, अभी छोटा है, तो गंध नहीं आएगा। जब वो मोटा होकर के जब वो पक जाता है ना, तो जैसे आम कच्चा है तो थोड़ा खा सकता है व्यक्ति, जब पकने के बाद ही तो खाएंगे। पकने के बाद आम का स्वाद पता लगता है कि वास्तव में आम क्या है। फलों में राजा बोलते हैं ना आम को, तो पकने के बाद ही तो समझ में आया है। तो चंदन भी पकेगा, यानी उसकी जो लकड़ी है वो मोटा होने के बाद जब पक जाता है तब उसमें गंध प्रारंभ होता है, कच्चे में नहीं आता है। तो कह रहे हैं जैसे एक चंदन का वृक्ष है, स्वसन्निहितान अचंदनान वृक्षान, उस एक बहुत पेड़ों के बीच में एक चंदन हो तो उसके आसपास के जो पेड़ है उनमें भी वो गंध आने लगती है उस चंदन के कारण से। तो जैसे सन्निहित बाकी बिना चंदन के वृक्षों को भी चंदनयति अर्थात स्वगंधेन गंधयति, अपने गंध से वो सुगंधित कर देता है वो। तद्वत, उसी के समान अनु आत्मा चेतना, भले ही ये आत्मा अणुस्वरूप है, लेकिन स्वसंबंधानि अचेतनानि साधनानि अपि चेतनयति, अपने से संबंधित जो जड़ साधन हैं उनको भी वो क्रियान्वित करती है। सभी इंद्रियों को गति प्रदान करती है। मन को गति प्रदान कर रहा है आत्मा, मन को चला रहा है, इंद्रियों को चला रहा है, अहंकार बुद्धि को, सबको चला रहा है, पूरे शरीर को चला रहा है, इतने बड़े शरीर को। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तत्र स्वकीयम चेतनत्वम प्रेरयति, उसका जो चेतनत्व है वही चेतनत्व जो है वो प्रेरणा देता है, क्योंकि प्रयत्न गुण है ना चेतन के अंदर, और ये प्रयत्न गुण जो है ये प्रेरणा देने का काम आता है आत्मा का। यदि वह प्रेरणम प्रयच्छति, वो साक्षात प्रेरणा दे देता है आत्मा, मन को, इंद्रियों को, सबको। तस्मात् आत्मनो अणुत्वे न दोषः, इसलिए आत्मा के अणुस्वरूप होने में कोई दोष नहीं आएगा। सूत्रार्थ लिखिएगा। अणु जीवात्मा शरीर के एक देश में रहकर, अणु जीवात्मा शरीर के एक देश में रहकर, अणु जीवात्मा शरीर के एक देश में रहकर शीतोष्ण आदि का ज्ञान, अणु जीवात्मा शरीर के एक देश में रहकर शीतोष्ण आदि का ज्ञान, शीतोष्ण आदि का ज्ञान व हाथ पांव आदि का चलाना, व हाथ पांव आदि का चलाना शीतोष्ण आदि का ज्ञान व हाथ पांव आदि का चलाना रूप कर्म नहीं कर पाएगा।
शीतोष्ण आदि का ज्ञान व हाथ पांव आदि का चलाना रूप कर्म नहीं कर पाएगा, जिससे विरोध आएगा। जिससे विरोध आएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। जैसे चंदन एक देश में रहकर दूर तक सुगंधित करता है। जैसे चंदन एक देश में रहकर दूर तक सुगंधित करता है, ऐसा ही आत्मा कार्य करता है। जैसे चंदन एक देश में रहकर दूर तक सुगंधित करता है, ऐसा ही आत्मा कार्य करता है। इस उदाहरण से क्या समझ में आया? फिर एक बार बोलता हूं। अणु जीवात्मा शरीर के एक देश में रहकर शीतोष्ण आदि का ज्ञान व हाथ पांव आदि का चलाना रूप कर्म नहीं कर पाएगा, जिससे विरोध आएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे चंदन एक देश में रहकर दूर तक सुगंधित करता है, ऐसा ही आत्मा कार्य करता है। तो चंदन के उदाहरण से क्या समझ में आता है? चंदन एक देश में रह के दूर तक कैसे सुगंधित करेगा जी? वायु का सहारा लेता है। और कैसे करेगा? बात समझ में आ रहा है ना? चंदन एक जगह है तो चंदन वायु का सहारा लेकर के वायु के माध्यम से दूर तक सुगंधित करता है। तो जीवात्मा भी एक देश में रह करके वो भी सब काम करता है। वो सहारा लेता है प्राणों का, वो सहारा लेता है इंद्रियों का, वो सहारा लेता है मन का, अहंकार का, बुद्धि का, सबका सहारा लेता है। साधनों से तो दूर तक पहुंचता है ना व्यक्ति। जैसे मैं यहां बैठ करके कहां तक पहुंचा हूं देखो, ह्यूस्टन और इधर सेटल, पता नहीं कहां कहां पहुंच गया हूं मैं इस इंटरनेट के माध्यम से। तो ऐसे ही एक जगह रह करके भी दूर दूर तक काम कर सकता है। और यही बात परमात्मा के साथ भी जोड़ते हैं लोग। परमात्मा जो ऊपर वाला जाने, जो ऊपर रहता है परमात्मा, तो ऊपर रहेगा तो कैसे काम करेगा? तो कहते हैं जैसे हम लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग काम करते हैं एक जगह रह करके, सब जगह प्रधानमंत्री क्या है, दिल्ली में बैठे हैं और पूरे भारत को संचालित कर रहा है। तो एक जगह रह करके भी काम कर सकते, परमात्मा भी बिल्कुल कर सकते जी। फिर तो इंटरनेट खराब हो जाए तो आप बोलते हो ना जी आवाज नहीं आ रही है, हाँ, एक बोलते हैं आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग नहीं जी हम सबको आ रही है आवाज, ठीक है ना। तो साधन खराब हो जाता है ना, तब क्या करेगा भगवान? पर भगवान के साधन तो खराब नहीं हो रहे। रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है, और रोज वही समय जैसा सब काम व्यवस्थित हो रहे हैं, कभी नहीं बिगड़ते। साधन तो साधन होते हैं जी, साधनों में तो बिगाड़ होना ही है, क्योंकि साधन जो है वो परमात्मा ही है या परमात्मा से अलग होंगे वो साधन, ये समझने का प्रयत्न करना है। परमात्मा साधनों से काम करता है तो वो साधन परमात्मा के स्वयं के हैं या परमात्मा से अलग होंगे साधन? अगर स्वयं ही है तो परमात्मा स्वयं सब जगह फैला हुआ है, ये माना जाएगा। अगर वो परमात्मा से अलग है वो साधन, वो कौन होंगे? परमात्मा स्वयं तो है ही नहीं वो साधन। तो परमात्मा से भिन्न तो फिर किसी दूसरी वस्तु को आपको मानना पड़ेगा, और दूसरी वस्तु तो हम तो हो नहीं सकते। हमसे भिन्न जड़ वस्तु भी होने चाहिए, साधन ही होने चाहिए जड़ पदार्थ के। तो जड़ पदार्थ जो है बिगड़ जाएंगे।
तो फिर व्यवस्था कैसे कर पाएगा? इसलिए उसको सब जगह रह करके ही काम करता है परमात्मा। खैर, ये अलग बात हो गई। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए सब जगह रहते हुए काम करता है, और जीवात्मा एक देश में रहता है, इसलिए साधनों के माध्यम से काम करता है। ऐसे समझ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।